हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। लास्ट अपनी जो क्लास थी उसमें हमने पार्टनरशिप का अध्ययन किया था। पार्टनरशिप साझा एक्सरसाइज जो है, आज हम कंपटीशन से संबंधित ही एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज औसत, इंग्लिश में इसको एवरेज कहते हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम नॉर्मल से। देखिए, एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यदि एवरेज को आप ढंग से सीखना चाहते हैं अच्छी प्रकार से, तो आप लगातार जो है जितने भी एवरेज के मेरे वीडियो आते हैं आप उनसे जुड़े रहे। ठीक है, मैं आपको अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कुछ आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर ये जो है एक्सरसाइज या कोई सी भी एक्सरसाइज हो मैथ्स की समझ में आएगी। ठीक है, लीजिएगा, शुरुआत करते हैं हम औसत। यदि किसी कॉम्पिटिशन्स में ये एक्सरसाइज होती है तो मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, जैसे गणित के क्वेश्चन ज़्यादा हो, 50-60 हो तो 2-4-5 भी पूछे जा सकते हैं। 20-30 आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिएगा, आज हम औसत को इस प्रकार से पढ़ेंगे। हम औसत को इस प्रकार से पढ़ेंगे जैसे कि हम इससे पहले, आज की क्लास से पहले औसत से जो है एकदम अनजान है। मान लीजिए कि हमने अपने जीवन में इस एवरेज का नाम भी है जो है आज फर्स्ट बार ही सुना है। ठीक है, उस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे और मैं अपनी तरफ से आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। ठीक है, देखिएगा, औसत, एवरेज। 10th क्लास में आपने माध्य पढ़ा है, माध्य, समांतर माध्य, ये इसी के समानार्थी है। ध्यान देना, हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, हम केवल वर्ड जो है औसत ही काम में लेंगे। ठीक है, देखिएगा, औसत क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। औसत जो होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत के 80% क्वेश्चन जो है, औसत के 80% क्वेश्चन जो है हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पर आपको कोई पूछ ले कि औसत किसे कहते हैं, क्या होता है औसत, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग लगाने पर जो मान अपने को प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, ये औसत का फॉर्मूला हो गया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखिएगा, इस फॉर्मूले को हम समझेंगे भी अच्छी प्रकार से। देखिए, यहाँ से यहाँ मैंने बटे में 1 लिख दिया। ठीक है, ये लीजिए, वज्र गुणा कर दिया। ये लीजिए, राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का योग बराबर औसत इनटू, औसत इनटू राशियों की संख्या। ये लीजिएगा भी, ये फॉर्मूला बन गया एक और। मतलब कहीं अपने को राशियों का योग ज्ञात करना हो तो हम ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं कि औसत इंटू राशियों की संख्या। हमने कौन सा याद रखा है, हमने केवल ये याद रखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो राशियों का योग हो गया। अब मान लीजिए राशियों की संख्या अपने को पूछ ली जाए। देखो, वापस यहीं से चलो आप, राशियों की संख्या या राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, देखिए, राशियों की संख्या हम लिखते हैं x इंटू 4, x इंटू 4 बराबर 8। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 बराबर x इंटू 4। ठीक है, ये देखो, इसको सोल्व करूंगा मैं तो x बराबर 8/4 लिखना है मुझे, और इसको भी सोल्व करूंगा तो 8/4 मुझे लिखने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। अब जो काम हमने यहाँ पर किया है वही काम हम यहाँ करेंगे। क्या करना है, राशियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो राशियों का योग, ये राशियों का योग, राशियों का योग
और बटे में कौन चला जाएगा, औसत। ये औसत चला गया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। ये फॉर्मूले आप लिख लेंगे जल्दी से ताकि हम आगे की ओर चले। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, लिखिएगा इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिएगा। ध्यान दीजिए। देखिए, बताता हूं मैं आपको। औसत जो होता है, समझना आप इस बात को अच्छी प्रकार से। ये लिखना नहीं है आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, लेकिन समझना बहुत जरूरी है इसको। ध्यान दीजिएगा, मैं औसत की यहाँ पर एक तो विशेषता लिखता हूँ। औसत विशेषता भाई गुणधर्म मान सकते हैं, और एक इधर मैं लिख रहा हूँ इसकी कमी। ठीक है, औसत की विशेषता क्या होती है और औसत की कमी जो है वो क्या होती है। देखिए, कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सी भी मान लीजिए कोई सी भी एक योजना हम चलाते हैं तो उसकी कुछ विशेषताएं भी होती है और कुछ कमियां भी होती है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं औसत की विशेषता क्या होती है और औसत की कमी क्या होती है। ठीक है, देखिएगा, औसत की विशेषता जो है ये होती है कि चाहे हम कितने भी आंकड़े कितने भी बड़े आंकड़े हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन हो, जैसे मान लीजिए 2 3 5 लिया हमने, ठीक है, इनका भी औसत हम ज्ञात कर सकते हैं। और मान लीजिए मैंने ऐसे कह दिया 99,999 प्लस 8,888, तो इनका भी औसत हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड जो है, इसकी विशेषता जो है मैं आपको बताता हूं कि औसत जो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, औसत जो होता है ना, सबसे छोटे नंबर से, सबसे जो छोटा अंक होता है, सबसे छोटे अंक से सदैव बड़ा बड़ा, वह सबसे छोटे व सबसे बड़े अंक से सदैव छोटा होता है। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है, ये समझने लायक बात है आपको, मैं समझाऊंगा भी इस पॉइंट को कैसे। देखिए, औसत जो है सबसे छोटे अंक से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। सबसे जो छोटा अंक है उससे तो बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा अंक है उससे सदैव क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिएगा, कमी में क्या होता है, मान लीजिए, देखिए, औसत की जो कमी है वो कहाँ नोट की जाती है, क्या कमी होती है, इसका समझना आप इसको। देखिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्तियों की संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, कोई व्यक्तियों की संख्या जो है आपको दे रखी है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना है केवल 3 5 8। ठीक है, 3 5 और ये 8 होगी। आपको इनका औसत जो है आपको निकालना है, व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, औसत जो है बटे में 3 लगाएंगे आप। ठीक है, 5 3 15 सॉरी 5 और 3 8 और 8 16, 16 बट्टे 3 कितना आ गया, 5.33। भाई कितना आया, 5.33। व्यक्तियों की संख्या का औसत जो है वो क्या आया, 5.33 आया। ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को, प्रकृति के अनुसार ये संभव नहीं है, प्रकृति के अनुसार ये संभव नहीं है। तो ये एक आप इसको मान सकते हैं कमी या दोष। ठीक है, प्रकृति के अनुसार हम ये नहीं कह सकते कि 5.33 आदमी है, आदमी या तो 5 होंगे और या फिर 6 7 8 9 10 100 150 10,000 ऐसे होंगे। ठीक है, तो पॉइंट में जो है आदमियों की संख्या नहीं हो सकती। तो होता यह है कि इस औसत में कभी कभार आंसर जो है वो इस प्रकार की कंडीशन में पॉइंट में आ जाता है, और वही इसकी क्या है, कमी है, लेकिन वो हम मानते राइट ही है उसको। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। अब ये दोनों पॉइंट जो है मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, इनको मैं क्लियर भी करवाऊंगा अभी किस प्रकार से। देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पॉइंट आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, आगे चलता हूँ मैं,
शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की अच्छी प्रकार से, एकदम बेसिक से। देखिएगा, देखिए मैं एक ही क्वेश्चन में आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, एवरेज या कोई सी भी एक्सरसाइज हो, आप उसको भली भांति समझना चाहते हैं अच्छी प्रकार से, तो आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पहले क्लियर करें। आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 2, 3, 4 में आएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। आप हेडिंग डाल लें, ठीक है, जो भी मैंने आपको लिखा है वो लिखे, और ये अपना पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, करते हैं हम शुरुआत। 10, 20, 30 व 40 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, 10, 20, 30 और 40 का जो है आपको औसत ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझना इस बात को आप। हम इसको देखिए एक बार मेथड से कंप्लीटली इसको समझते हैं। औसत बराबर क्या होता है, देखिएगा, औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या। यही तो बताया है मैंने आपको अभी भी। देखना, यही क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन को मैं बार बार घुमाऊंगा और यहाँ सॉल्यूशन करूंगा उसका। ठीक है, देखिएगा, ये अपना पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ से समझिएगा आप इसको पूरा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये लीजिए 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस ये 40। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये तो राशियों का योग हो गया। राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 लिख दिया भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। ये लो, 10 और 20, 30, 30 और 30, 60 और 40, 100 और 100 बट्टे 4, मतलब कितना हो गया भैया, 25। ये 25 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है भाई, 100 में 4 का भाग लगाया, 25 आ गया ना आंसर। अब देखो, ध्यान देना आप, मैंने आपको एक पॉइंट लिखा है स्टार लिख के, कि माध्य जो होता है सबसे छोटे अंक से, सबसे जो छोटा अंक है ना उससे तो बड़ा होता है 100%। ठीक है, ये तो 100% कन्फर्म है। अब यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो कौन है, 10 है। तो देखिएगा अपना औसत जो है वो 25 आया है, और ये 25 जो है इस 10 से बड़ा है, सबसे छोटे अंक से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। एक मैंने आपको ये लिखाया है कि जो सबसे बड़ा होता है ना उससे छोटा होता है, सबसे बड़ा जो होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, सबसे बड़ा जो है वो कौन है, 40 है, और 40 से देख लीजिएगा आप ये छोटा। ये पॉइंट क्लियर हो गया भैया अपना यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। देखिएगा, आगे चलते हैं हम इसी को, ये आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और बेटर यही रहेगा कि आप अपना कोई रजिस्टर है तो उसमें लिखे इसको। ठीक है, देखिएगा, यहाँ मैंने आपको औसत पूछा है, देखिएगा, इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से वो घुमाएगा देखिएगा आप, समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखिएगा, वो क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपको, समझना आप इस बात को। यदि यदि औसत जो है, औसत जो है 25 हो तथा राशियों की संख्या, तथा राशियों की संख्या
राशियों की संख्या बराबर 4 हो तो राशियों का योग जो है वो फाइंड कीजिए भैया। मैंने आपसे औसत पूछा है, आपसे राशियों का योग भी पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, औसत बराबर, समझिएगा आप, मैं बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूले को, बार बार आपको नहीं लिखना है। राशियों का योग, ये राशियों का योग और बटे में राशियों की ये संख्या, ये फॉर्मूला हमने लिखा है। ठीक है, देखिएगा किया क्या हमने, वज्र गुणा ही तो किया था। राशियों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। ठीक है, मात्र 5-6 सेकंड का ही काम है। क्या करना है आपको, औसत को संख्या से गुणा करना है, औसत को राशियों की संख्या से गुणा करना है। तो 25 इंटू 4 बराबर कितना आ गया, ये 100 आ गया। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। देखिएगा, समझने का प्रयास करें, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको लिखिएगा आप तुरंत। देखिए, बात वही आ गई ना यहाँ पर, 10, 20, 30 और 40, भाई यही तो राशियां थी अपने पास, और इन सभी का प्लस जो है वो कितना आ रहा था, 100 ही आ रहा था। 100 ही हमने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, एकदम आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, देखिएगा, इसको लिखिएगा आप जल्दी से। अरे बेटा, हाँ जी, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही आसान है, तरीका जो है काम में ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपको मिलाने हैं 2-4, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि 10, 20, 30, 60 का औसत आपको निकालना है, औसत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। ये एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूँ, हो सकता है किसी अभ्यर्थी के मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, समझना आप इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। औसत पूछेगा, औसत ज्ञात कर दीजिएगा। ठीक है, ये कंफर्म है 100% कि 3 होते हैं ना अपने, औसत, औसत बराबर योग बट्टा संख्या, यही तो होता है फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ठीक है, कंप्लीटली मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, आपको औसत पूछेगा तो ये दोनों देगा। ठीक है, आपको संख्या पूछेगा तो ये दे देगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक, देखिए 10, 20, 30 और 60 का औसत जो है आपको फाइंड करना है। देखिएगा, मैं डायरेक्ट 10 + 20 + 30 + 60, ये आ गया। 10 + 20 + 30 + 60 और ये बटे में 4 आ गया भैया। ठीक है, 20 और 10 30, 30 और 30 60 और 60 120, कितना आ गया 120, और बटे में कितना आ गया 4, कितना आ गया भैया 30 आंसर। आपका औसत जो है वो कितना आ गया 30। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है कि पहले आपको योग पूछ ले, मान लीजिए, देखिए समझने का प्रयास करें आप इसी क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन में मैं आपके 2, 4, 5 क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आपको यदि योग पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको योग पूछेगा तो आपको क्या देगा, औसत देगा, आपको औसत देगा और आपको संख्या देगा। ठीक है, मान लीजिए औसत जो है कितना आया आपका 30 आया, और संख्या जो है वो कितनी देगा 4 देगा, ये 4 दे दी, तो ये लो 30 120, ये योग आ गया 120, और ये योग अपना 120 ही आया। ठीक है, ये योग की बात हो गई, औसत की बात हम पहले ही कर चुके हैं शुरुआत में। ठीक है, अब मान लीजिए अपने को क्या पूछ ली जाए भैया
किसी अभ्यर्थी के मन में ये डाउटों की संख्या पूछ ली जाए तो क्या करना है भाई। संख्या पूछ रहा है आपसे तो योग और औसत दोनों देगा, योग और औसत दोनों देगा कि नहीं देगा। योग जो है वो कितना है 120 है, समझना आप इस बात को। योग 120 है और औसत जो है वो कितना है 30 है। ये लीजिए 30, ये लो, ये 4 आ गया। और फ्रैक्शनों की संख्या जो है रियल में अपने पास है भी कितनी 4 ही है। समझना आप बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा आगे चलता हूँ मैं नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है किस प्रकार से घुमाता है अपने से, किस प्रकार से क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा इसको लिखिएगा आप, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आगे के क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिएगा देखिए इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया जाता है, समझना आप इस बात को। यदि 10, 20, x 60 का औसत 30 हो तो x का मान जो है वो आपको फाइंड करना है भैया। देखिएगा यहाँ पर तो मान लीजिए कोई अभ्यर्थी डायरेक्ट दिमाग लगा देगा कि सर अभी भी क्वेश्चन लिखा था ये 30 आ गया। मेथड काम में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको 2-4 आपको हल करने के लिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ 10, 20, x और 60 का औसत जो है आपको 30 दे रखा है। आपको x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। मात्र 20 या 25 सेकंड का काम है, ठीक है, ज्यादा काम नहीं है, समझना आप। देखिए औसत बराबर क्या होता है, यहाँ मैं फॉर्मूला शॉर्ट में लिख रहा हूँ। औसत बराबर योग, ये योग और ये बटे में संख्या, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। औसत जो है वो कितना दे रखा है भैया 30 दे रखा है, समझना आप इस बात को 30। अरे ये फॉर्मूले कुछ काम में नहीं लेना है आपको बाद में, ठीक है, याद हो गया एक बार कोई दिक्कत नहीं है। औसत बराबर 30 हो गया। योग जो है वो कितना होगा, देखिए समझना आप इस बात को। 20 और 10 30, 30 और 60 90, ठीक है। 10 और 20 30 और 60 90, ये 90, ठीक है। देखिएगा यहाँ हुआ क्या है, कहीं अभ्यर्थी जो है क्या करते हैं, समझना आप इस बात को। 10, 20, x और 60 इनको जोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं 90x लिख देते हैं इसको। देखिए होता है कभी कभार 90x लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्यों है, क्योंकि 90x कब होता, ये 90x कब होता भैया, जब ये सारे प्लस में होते और ये इंटू x होता। ये क्या होता, इंटू एक्स होता। यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको 90 प्लस एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप इसको 90 प्लस एक्स। आप इसको साथ में नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, देखिएगा मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक तो चर होता है और एक अचर होता है, ठीक है। तो ये चर जो मान है ये होता है एक्स वाई जेड, और ये 1 2 3 4 अपने ये होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक साथ नहीं लिख सकते, यहाँ पर क्या ये अलग ही रहेगा 90 प्लस एक्स। तो समझना फिर 20 और 10 30 और 60 90 प्लस एक्स, और बटे में संख्या जो वो कितनी 1 2 3 और ये 4। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। देखिएगा हल करते हैं, ये खत्म हो गया है यहीं पर ना। देखिएगा ये वज्र गुणा कर दिया आपने, कर दिया ना वज्र गुणा। 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स 30 चौक 120 भाई, 30 चौक 120। एक्स बराबर कितना आ गया 120 माइनस 90। 120 में से 90 गया, कितना बच गया 30। ये आपका आंसर हो गया भाई, और यही आंकड़ा था अपना, यही फ्रैक्शन जो है गायब था। समझे आप, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। देखिए अब क्या करना है आपको, इसको भी भूल जाइएगा भाई, इस स्टेप को भी भूल जाइए। ये 2 ही तो स्टेप है, इन 2 में खत्म हो गया ये, ठीक है। ऑप्शन मेथड लगाएंगे कोई मतलब नहीं है, चारों ऑप्शन मिलाने पड़ेंगे तब तक, उससे पहले तो आप इससे कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। 90 प्लस एक्स
बराबर 120। x बराबर 120 में से ये प्लस का 90 उधर गया, माइनस का 90 बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, देखिएगा और मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन ऐसा, देखिएगा। हो सकता है थोड़ी लाइट वाली प्रॉब्लम हो, बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा हो, लाइट थोड़ा परेशान कर रही है। ठीक है, देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन जो है, आज आप पार्ट नंबर फर्स्ट देखने के बाद में मैं 10 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उनको सॉल्व करें। ठीक है, जितना आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिएगा क्वेश्चन एक और बताता हूँ। यहाँ यदि 2 8 एक्स का औसत जो है, ये औसत जो है ये आपका है 5.5, औसत 5.5 है, तो एक्स का मान, तो एक्स की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है भैया। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। मैं थोड़ा मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, ये लीजिए एक्स की वैल्यू, ये ज्ञात करना है आपको। कोई जरूरी नहीं है, देखिए किसी अभ्यर्थी के मन में ऐसी डाउट हो सकती है, कौन सी डाउट कि सर आप तो यहाँ पर 4 ही 4 आंकड़े ले रहे हो, है कि नहीं, आप तो यहाँ पर एक्स ही एक्स लिख रहे हो। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर 4 की जगह 10 दे दे, 20 दे दे, एक्स की जगह वाई जेड कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तरीका ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या करना है आपको, देखिएगा आप, या औसत बराबर आपको, औसत बराबर योग बटा संख्या, यही तो बताया है मैंने आपको, औसत बराबर योग बटा ये संख्या। ठीक है, देखिएगा समझिएगा। अब क्या करना है आपको, एक बार और बता रहा हूं मैं आपको तरीका। 5.5 ये औसत है, योग जो है वो कितना भी है, 8 और 2 10 और 7 17, 8 और 2 10 और 7 17, 17 प्लस एक्स, ये 17 प्लस एक्स, और बटे में संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3 और ये 4। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ये लो, ये हो गया बस रूना। क्या करना है, 17 प्लस एक्स, 17 प्लस एक्स बराबर 5.5 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 22 आएगा, 22 आएगा, या x बराबर कितना आएगा 22 माइनस 17, ये प्लस के 17 उधर गए, किसके आ गए, ये 5। x की वैल्यू जो है यहाँ, ये जो अंक गायब है वो कितना है भैया 5। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, देखिएगा ये कुछ भी नहीं लिखना है आपको, जब एग्जाम में हल करते हैं आप, मैंने केवल बताया है आपको तरीके से, आपको तो डायरेक्ट यही लिखना है, ये काम खत्म हो गया भैया अपना। ठीक है ना, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन जो है आपको ढूंढने हैं, आपको मिलाने हैं, 2-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे ही। देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा वो है, आपको मिलाना है। देखिएगा क्वेश्चन है, यदि 10 5 x 10 40 का औसत 14 हो, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपको करना है, यदि x का औसत 250 हो, 250 हो तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, यदि 5 10 15 का माध्य 12.5 हो, औसत लिख देंगे आप, औसत
12.5 हो 5 हो तो x की वैल्यू जो है ये आपको फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर भी एकदम सही आएंगे। अब देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन एकदम नॉर्मली क्वेश्चन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अपना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन जो है यहाँ कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, इनके औसत जो है आपको निकालने हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन जो है मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ये जो सेट है संख्याओं का निम्नलिखित सेट जो लिखा गया है यहाँ पर, इसका औसत जो है आपको फाइंड करना है। ये लीजिए, ये एक ही क्वेश्चन है, चौथा। नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन जो है आपको मिलाने हैं, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिएगा इनका औसत है, संख्याओं का निम्नलिखित है जो सेट आपको दिए गए हैं, इन सेट का आपको औसत ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के आंसर भी जो है एकदम सही आएंगे। देखिए देखिए होता ये है कि इसी में एक छोटा सा वर्ड काम में ले लेता है ये, और कभी कभार अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं गुणज का, ठीक है। देखिएगा मैं आपको नॉर्मली भाषा में बता रहा हूँ, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, पहाड़े में वो नंबर आना चाहिए, बस बात यही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि 2 के गुणज कौन कौन से, ध्यान दीजिए 2 एकम 2, ये 4 6 8 10, ये सारे के सारे इसके क्या गुणज, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है आप खुद मिला देंगे। कैसे? क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत जो है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि 2 या 3 दोनों के प्रथम 6 गुणजों का औसत जो है ये आपको फाइंड करना है भैया। देखिए बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। कैसे? 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के पहाड़े में जो 5 नंबर है ना शुरू वाले उनको लेना। 3 ये लो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बाकी का काम आप कर देना। 9 12 15, 3 दूनी 6, 9 12 और ये 15, इनको जोड़कर 5 का भाग लगाना। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। 2 या 3 दोनों के गुण, 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा जो दोनों में आते हैं, एक नहीं, जो 2 और 3 दोनों, उन्हीं का आपको औसत ज्ञात करना है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होगी आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अपना वो आप क्लियर, जो भी पार्ट नंबर 2 में, पहले आप पार्ट नंबर 2 में डायरेक्ट ना आए, आप पार्ट नंबर 1 जो है उसका ढंग से अध्ययन करें। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो जितना भी मैंने आपको समझाया है कंप्लीट आपके समझ में आया होगा, और आप अपनी तरफ से
प्रैक्टिस करें। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, जितना आप ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन्स में आए हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें लगता है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस लेकर हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।